बिहार में जो है ना कंपनियां ना फैक्ट्रियां। अगर ये चीज़ अगर हमारे बिहार में रहती तो शायद आज जो है इस एक माँ का जो है गोद सुना नहीं होता, एक पत्नी का पति नहीं छीनता, एक जो बच्चे का जो है सर का साया नहीं हटता। ये कहीं ना कहीं जो है हमारे बिहार में जो है सरकार की सबसे बड़ी कमी है। हमारी मांग है कि जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो मजदूर जो इंतकाल किया है, जिसका मर्डर हुआ, हत्या हुआ है, उसको जो उचित मुआवजा है वो मिले। बहुत गरीब परिवार से आता है वो, हमारे क्षेत्र का है, इसीलिए इसको लेके हम लोग जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे। प्रशासन से भी बात हुआ, आश्वासन दिया है कि नहीं, इस पर उचित कार्रवाई होगी। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। अगर बिहार में वैसी मान लीजिए व्यवस्था होता तो आज बिहार के मान लीजिए मजदूर कहाँ जाते वहाँ। आज मान लीजिए कर्नाटक जाते हैं, केरल जाते हैं, मान लीजिए जहाँ भी जाते हैं देखने में। अब पिछले इधर कुछ दिन पहले मान लीजिए कि वहाँ नहीं आ रहा, तमिलनाडु में भी मान लीजिए बहुत बड़ा अन्याय हुआ प्रवासी मजदूरों के साथ, खास करके बिहारियों के साथ। बिहार मान लीजिए वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन उसको खदर के मारा गया। ये मतलब सारा डिटेल्स पता आप कहाँ से पता किए? हम उसका घर से पता किए और जो पुलिस वाले जो है कॉल ट्रैक किए उसमें उसका एड्रेस आया। इस तरह से पुलिस वाले हमको बताए और हम उसका घर पे भी गए, बौसी पुलिस स्टेशन भी गए। बौसी पुलिस स्टेशन में भी पता चला कि सच में यही है। उसके साथ तीनों भाई हैं और तीनों भाई घर से भी फरार हैं और उसका बीवी बाल बच्चे ये सब भी फरार हैं। जानकारी हमको हुआ कि हमारे गांव का आदमी है, वकील नाम का आदमी था, वो गरीब आदमी है, कमाता खाता है। वो जो है कि पंजाब में जा भी कमाता था, रोपनी के समय था, रोपनी सब करने के लिए गया था। तो पहले वो ठेकेदार बस सिटी का ठेकेदार था, पहले भी ले गया था उसको। ले जाने के क्रम में जो है कि पहले भी कमा करके आया, दोबारा जो इस बार जो गया वो उसको वहीं जान से मार दिया। बाहर से कुंडा लगाया हुआ है, अंदर देखता है खिड़की से तो रूम में मरा पड़ा हुआ है। वो देखते हुए पर ग्रामीण वहाँ जितना भी सरपंच है, गांव का आदमी सबको पुलिस थाने बुला करके उसको दिखलवा करके पुलिस वाले से खुलवाया रूम को, तब ये लाश को जो है कि ले गया वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत भोरहा पंचायत में है। यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। वकील नामक व्यक्ति जो हैं इस गांव के रहने वाले थे, जो जिंद में जो है 3 दोस्त के साथ जो है रहते थे। वहाँ पे सामने ये मामला आई कि मतलब मार करके उसको खाट पे सुला दिया गया और मुंह से ब्लड जा रहा है, इस तरह का जो है मतलब देखने को मिला। तो कारण सबसे बड़ी है कि हमारे बिहार में जो है ना कंपनियां ना फैक्ट्रियां। अगर ये चीज़ अगर हमारे बिहार में रहती तो शायद आज जो है इस एक माँ का जो है गोद सुना नहीं होता, एक पति का पति नहीं छीनता, एक जो बच्चे का जो है सर का साया नहीं हटता। ये कहीं ना कहीं जो है हमारे बिहार में जो है सरकार की सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण जो है ये दिन देखने को मिल रहा है। अगर हमारे बिहार में कम से कम हमारे ज़िला में भी कम से कम एक फैक्ट्री, एक अगर कंपनियां हो जाए तो हमारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या करें भैया, किसी को क्या मतलब है। यहाँ तो सिर्फ जंगल राज का नाम दे दिया जाता है, बड़े बड़े मंच पे आते हैं, भाषण दे करके चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी घटना है। ये ज़्यादा बेटर जो है यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं उनको पता होगी आखिर क्या विशेष बात रही होगी, इस घटना के पीछे क्या राज है आखिर। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण के लोग हैं, मैं उनसे पूछने के प्रयास करूँगा आखिर क्या कुछ मामला था। आइए थोड़ा सामने आइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इसाक। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या कुछ पता है? ये पता हुआ कि वहाँ पे ये 4 आदमी थे। तो 4 आदमी थे, ये लोग जो थे बेचारों मिल करके काम कर रहे थे। अब वहाँ पे आप कैसे वो चारों में बात हुआ कि इसको मार करके सुबह करके बस वो जो है रूम बंद करके वो जो है बस वहाँ से भाग गया। मतलब ये वकील जो है हाँ, वो तीन और जो अन्य व्यक्ति हैं, सिकंदर या और क्या नाम है उन लोगों का? पता नाम क्या है उसका नाम के बारे में हमको मालूम नहीं है। सुरेन, बीरेन, सिकंदर, ये तीनों के साथ में जो रहते थे, क्या कोई रिलेशन था या मतलब क्या मैटर था? ये मालूम क्या बोले? दोस्ती की हैसियत से रहता था। दोस्त, क्या कुछ पता है इस घटना के बारे में, क्या कुछ जानते हैं? इस घटना के बारे में ये हम सुन रहे हैं कि वो जींद में था, काम कर रहा था। काम करने के बाद वो बसेटी का 2 रहने वाले हैं,
और ये जो है कि भटगामा ब्लॉक का है, बड़गमा। भटगामा ब्लॉक का है। और वो तीनों मिल कर के पहले रहता था वहाँ पे। ये पिछले साल से ही दोस्ती उस्ती का संबंध में था, तो इसको बुलाया, लंबर उम्बर था कि आइए आप काम कीजिए हमारे साथ में। ये जो काम कर रहे थे, काम करने के बाद 3 रोज हुआ था इसको जाने की बदौलत में, वहाँ पे 3-4 रोज हुआ था। उसके बाद वो जो है कि आप क्या संबंध में उसको मारा, आप बहुत बिजी तरीका से मारा हुआ है। और मार करके वो लोग निकल करके 4:22 में और वो मालिक को फ़ोन किया जिसका रूम में रहता था कि एक आदमी को बुखार हो गया है, एक लेबर को, आप जा कर के उसको चेक कीजिए कि उसको दवाई दिला दीजिए। यहाँ के जाने के बाद वो देखता है बाहर से कुंडा लगाया हुआ है, अंदर देखता है खिड़की से तो रूम में मरा पड़ा हुआ है। वो देखते हुए पर ग्रामीण वहाँ जितना भी सरपंच है, गांव का आदमी सबको पुलिस थाने बुला करके उसको दिखलवा करके पुलिस वाले से खुलवाया रूम को, तब ये लाश को जो है कि ले गया वहाँ पर। आप कौन हुए सर? हम मोहम्मद जुबैर, मतलब सरपंच पूर्व समिति। हाँ समिति है हाँ, सर? पूर्व। अच्छा पूर्व। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या विशेष जानकारी है आपको? ये जानकारी हमको हुआ कि हमारे गांव का आदमी है, वकील नाम का आदमी था। वो गरीब आदमी है, कमाता खाता है। वो जो है कि पंजाब में जा भी कमाता था, रोपनी के समय था, रोपनी सब करने के लिए गया था। तो पहले वो ठेकेदार बसेटी का ठेकेदार था, पहले भी ले गया था उसको। ले जाने के क्रम में जो है कि पहले भी कमा करके आया, दोबारा जो इस बार जो गया वो उसको वहीं जान से मार दिया या जो भी मामला हो। उसके बाद जो सरदार को जो पता चला, सरदार को जो है कि वो पासवाने जो है कि बसेटी का फोन किया कि उसका मुंह से ब्लड जा रहा है। ठीक है। अच्छा, जो उनके साथ में रहने वाले और भी साथी लोग थे उन्होंने ही फोन किया? उन्होंने ही फोन किया। अच्छा। वहीं जिसके यहाँ रह रहा था। तो वो लोग आया तो कहा कि ठीक है रहो। उसके बाद वो मोबाइल ऑफ कर लिया, वो लोग भाग गया। तीनों आदमी भाग गया। तो हम लोगों को पता चला गांव का आदमी था। हम लोगों के पास में आया तो हम लोग बोले ठीक है पता करो आखिर मामला क्या है। तो यहाँ से हम लोग जो वहाँ फ़ोन करवाए, फिर ये उसका परिवार, वकील का परिवार को भेजवाए बसेटी उसके यहाँ। तो उसके यहाँ गई। जाने के बावजूद जब पूछा गया कि 5 रोज से फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आपका बेटा के साथ में हमारा पति है, आखिर हमको बताइएगा ना। तो घुन चुन उन लोगों में रहते से हो रहा था मामला ये। तो कहा ठीक है बेटा का फ़ोन आएगा तो हम आपको बता देंगे। बताने का क्रम में ये जैसे घर से उसके दरवाजे पर से बाहर निकली, अड़ोस पड़ोस को लोग बोली कि आप घुनचुन कर रहा है ये मामला, हो सकता है कि आपका बेटा को मार दिया, मोबाइल ऑफ आ रहा है उसका। यही हम लोगों को जानकारी है। अच्छा, इस मामले में अभी मतलब क्या कुछ मतलब कार्रवाई क्या कुछ हुई, आगे क्या प्रक्रिया इसमें जो है कि FIR हुआ है, जींद में ही FIR हो गया है, पोस्टमार्टम भी हो गया है, वहाँ से लाश को भी भिजवा दिया गया है। अब तो कानून का मामला है, अब जो गलत किया है उसको सजा तो मिलना ही चाहिए। तो FIR किया गया है, उसके बाद FIR भी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम लाश भी आ गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग तो सरकार से मांग भी करते हैं इस मामला में। बार बार ये घटना होती है, जा कहीं भी गया गरीब आदमी, उसका परिजन है, छोटा छोटा बच्चा है, आखिर क्या खाएगा। चलिए देखिए कि इस घटना से तो एक परिवार उजड़ जाना, एक माँ का गोद सूना हो जाना, एक बच्चे के सर से साया हट जाना और एक भाई का भाई छीन जाना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे बिहार में जो है कंपनियां और फैक्ट्रियां जल्द से जल्द लगाने की प्रयास की जाए। नहीं तो अगर यहाँ पे फैक्ट्री रहती, यहाँ पे कंपनियां रहती तो ये दिन देखने को शायद नहीं मिलती। तो यही सबसे बड़ी कारण है। हमारे बिहार के जितने भी मजदूर बाहर जाते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है नीची नज़र से देखा जाता है, उल्टी सीधी गालियाँ दी जाती है, उनको जो है बड़ा ही परेशान किया जाता है। मेरा नाम हलचल अली हुआ, जिला परिषद प्रतिनिधि हुए। कुछ क्या इस मामले में क्या कुछ कहना, क्या विचार है आपकी? वकील हमारे क्षेत्र का भोरा गांव का रहने वाला है, बाहर में ये मजदूरी कर रहा था। और ये जो सिकंदर नाम का व्यक्ति है, इनका मार के खटिया पे बांध के बुरी तरह से घायल कर दिया।
ये सब बातें तभी से लगातार चल रही है, जितने भी बातें कही गई है, तो इस पे हमारी विशेष हमारी मांगे हमारी क्या हैं? हमारी विशेष प्रशासन मांगे। से बात भी हुई है। हमारी मांग है कि जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो मजदूर जो इंतकाल किया है, जिसका मर्डर हुआ, हत्या हुआ है, उसको जो उचित मुआवजा है वो मिले। जी। बहुत गरीब परिवार से आता है वो, हमारे क्षेत्र का है, इसीलिए इसको लेके हम लोग जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे। प्रशासन से भी बात हुआ, आश्वासन दिया है कि नहीं, इस पे उचित कार्रवाई होगी। आए दिन जो है बिहार में ऐसी ऐसी घटना सामने लगातार आ रही है। कहीं पे जो है मतलब मजदूर को परेशान किया जा रहा है, कहीं पे मारा जा रहा है, कहीं ट्रेन हादसे में जो है बिहार के मजदूर मतलब उसकी इंतकाल हो जाए। इस पे आपकी क्या राय है? प्रशासन की विफलता है, सरकार की लापरवाही है, इस पे सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या बिहार के लिए मतलब बिहार में कंपनियां और फैक्ट्रियां जब मौजूद है यहाँ पे मुकम्मल कर दी जाएगी, तो क्या मतलब ऐसी मतलब दिन देखने को मिलेगी? नहीं, सीमांचल में तो कम से कम 5 मंका फैक्ट्री होनी चाहिए। और सीमांचल को तो जो भी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सीमांचल को जनता को सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीमांचल हम सोचते हैं इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा दम्मा हैजा, सबसे ज़्यादा बीमारी, सबसे ज़्यादा अशिक्षित बेरोजगार हमारे सीमांचल में है। लेकिन हमारे सीमांचल को कौन देखता है? हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ से प्रभावित मेरा क्षेत्र हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गरीब गुरबा जो अनाज लगाता है, वो अनाज भी उसका बह जाता है, उसका घर भी बह जाता है, उसका पशुपालन भी बह जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन सरकार इस पे गौर नहीं करती है, क्योंकि उसको वोट लेना है, हिंदू मुसलमान का नहीं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बिल्कुल सीमांचल के लोगों को, कि जो हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़े, हम उस ऐसे लीडर को चुने, वैसे सरकार को बनाए। धन्यवाद। ये घटना इतनी बड़ी है, बड़ा ही दिल दहलाने वाली घटना है। इस घटना के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, और नाम क्या हुआ, और इस परिवार के कौन है? मेरा नाम मोहम्मद इकरार आलम हुआ। जी मेरा गांव का ही ये मैटर है। जी। बहुत ही निंदनीय घटना है जो आज में हो रहा है, बार बार प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहा है। आज बिहार का मान लीजिए सरकार की विफलता है, जो मान लीजिए कि आज नीतीश कुमार मान लीजिए 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिन बार बार देखने को आ रहा है। आज बड़ी बड़ी उद्योग होते बिहार के अंदर में, तो आज प्रवासी मजदूर बाहर नहीं जाते काम करने के लिए। आज मान लीजिए कि इनका छोटा छोटा बच्चा है, उसका भरण पोषण कैसे होगा, ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर रहा है। हम लोग तो चाहते हैं, सरकार से यही मांग है कि इसको मान लीजिए कि उचित मुआवजा मिले, जिससे इनका बाल बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। हम इसी का कामना करते हैं। अच्छा, अभी सरकार से जो अभी जिस तरह से देखिए गांव में मतलब आए दिन जो है बिहार में ही ऐसे बाहर प्रदेश में जाकर के जो बिहार के लोग जो जाकर के काम करते हैं, कभी ट्रेन हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, या कभी जो है उसको मारा जाता है या गाली गलौज दिया जाता है। इस पे आपकी क्या राय है? ये तो मान लीजिए कि बहुत बड़ी मान लीजिए कि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। अगर बिहार में वैसी मान लीजिए व्यवस्था होता तो आज बिहार के मान लीजिए मजदूर कहाँ जाते बाहर। आज मान लीजिए कर्नाटक जाते हैं, केरल जाते हैं, मान लीजिए कि जहाँ भी जाते हैं देखने में। अब पिछले इधर कुछ दिन पहले मान लीजिए कि वहाँ तमिलनाडु में भी मान लीजिए बहुत बड़ा अन्याय हुआ प्रवासी मजदूरों के साथ, खास करके बिहारियों के साथ। बिहार मान लीजिए वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन उसको खदेड़ खदेड़ के मारा गया। आज बिहार में ऐसी व्यवस्था होती तो कहाँ बिहार का मजदूर बाहर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हमारे गांव का वकील गए मान लीजिए काम करने के लिए, बेचारा का छोटा छोटा बच्चा है। आज वो मान लीजिए कि बसेटी का कुछ सुरेंद्र और प्लस सिकंदर और एक अन्नून और है जिसका नाम हम नहीं जानते हैं। ये तीनों के साथ मान लीजिए पिछले 2 साल से वो काम कर रहे थे, लेकिन फिर इधर भी काम करने के लिए गए हुए थे। आज उनका हत्या वो तीनों मिलकर कर दिया और तीनों वहाँ से फरार हैं। अच्छा इब्रार जी, अभी जो है बिहार में जो है, अगर मुझे लगता है अगर फैक्ट्रियां रहती, कंपनियां रहती, तो शायद ये दिन इस परिवार को देखने को नहीं मिलता। एक माँ का जो है, एक माँ का बेटा नहीं छीनता, एक बच्चे का सर का साया नहीं हटता, और जो है एक जो है भाई का भाई नहीं छीनता। बिहार में कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि मतलब सरकार की ये सबसे बड़ी कमियाँ हैं? बहुत बड़ी कमी है ये तो, बहुत हम बोलिए ना कि बहुत बड़ी कमी है जो बिहार के मजदूरों के साथ बार बार हो रहा है। आज हमारे गांव में मान लीजिए बहुत बड़ी घटना हुई। ये मतलब बिहार की सरकार की कमी की वजह से ऐसा सीमांचल में कम से कम 4-5 फैक्ट्रियां या कंपनियां तो बिल्कुल होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। सीमांचल इतनी बड़ी मान लीजिए कि आबादी से आ रहा है फिर भी, लेकिन यहाँ पे कोई तरह का फैक्ट्री नहीं है वैसा।
जितने भी बड़े नेता आते हैं यहाँ सिर्फ सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े मंच पे आकर के सिर्फ बिहार के लोगों को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे जो है जंगल राज का नाम दे करके चले जाते हैं। इस पे क्या राय है? सिर्फ वही करते हैं। अदर पार्टी अदरवाइज जो है वो मान लीजिए कि आरजेडी को बदनाम करते हैं, आरजेडी उनको बदनाम करते हैं, यही काम हो रहा है। आज बिहार में मान लीजिए कि 17 साल से इंडिया की सरकार थी, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ उनके कार्यकाल में। चलिए, आज तो मान लीजिए कि 2 साल हुआ है, बीजेपी मान लीजिए कि महागठबंधन की सरकार बनी है। अब देखिए अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन आगे देखिए क्या होगा। चलिए, अभी यहाँ के ग्रामीण के जो लोग थे उनसे हमारी बात हो रही थी। देखिए, इस मैटर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जिंद के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उसको संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करने के प्रयास करें। जो अपराध हैं उसको अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के कैद खाने में डाल दी जाए। और यहाँ के जो हमारे अररिया रानीगंज प्रखंड अंतर्गत भोरहा के जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वरीय पदाधिकारी लोग हैं, इस पर जो है जल्द से जल्द इस मैटर पे जो संज्ञान में लेकर के एक्शन लेने के प्रयास करे। नहीं तो आए दिन जो है इस तरह ही घटना होती रहेगी और जो है अपराध करने वाले का जो है मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा और लोग जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे। तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द जो है बिहार के सरकार से भी हमारी मांगे हैं कि बिहार में जो है हमारे सीमांचल एरिया में कंपनियां और फैक्ट्रियों की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे बिहार के जो मजदूर हैं बाहर ना जाए, ये दिन देखने को ना मिले। अभी देख सकते हैं ये भीड़ जो है ये भीड़ जो इकट्ठा देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वकील के परिवार के ग्रामीण के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनको जो अंतिम संस्कार जो बोला जाता है और मुस्लिम में जो है मिट्टी दिया जाता है, उसके लिए सब यहाँ पे मौजूद हैं।